जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का वैदिक मैथ के सीरीज में तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास पढ़ा है। अब जो हम लोगों ने दूसरा क्लास में सीखा था मैजिक विथ 11 के बारे में, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे मैजिक विथ 9, या फिर ये कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9, 99, 999, 9999, इस तरह से और भी कई सारे टर्म। ठीक है, अगर आप वैदिक मैथ के कंप्लीट सीरीज को देख लेंगे तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए और इसको देखिए, समझिए और अपना कैलकुलेशन काफ़ी आसान कीजिए। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन आसान हो गया तो आपका 50% काम हो गया, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो वैदिक मैथ का सीरीज है, ये किसी खास बच्चों के लिए नहीं है, ये सारे बच्चों के लिए है। अगर आप 2 से ऊपर के किसी भी क्लास में है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको ये आना चाहिए। लेकिन अगर आप कंपटीशन में है तब तो आपको आना ही चाहिए, तब तो ये नींव है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका मतलब आपको वहाँ पे क्या होता है, कुछ ही टाइम दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने को दिया जाता है। तो अगर हम लोग का कुछ टाइम सेव होगा तो उसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि वैदिक मैथ का कंप्लीट सीरीज आप लोगों को पढ़ाया जाए। पिछले दिन आप लोगों ने मैजिक विथ 11 सीखा था, तो उसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, उसको देखिए क्या है वो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इन सारे चीज़ों का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा, लेकिन इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा समय बचेगा। दूसरे क्वेश्चन को करने में इससे मदद जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आपको 11 का स्क्वायर निकालने के लिए दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ ट्रिक सीखा था। अगर आप लोगों ने ट्रिक नहीं सीखा है तो कृपया उस वीडियो को देखिए और फिर वापस से यहाँ पे आइए। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों ने 11 का मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक नहीं सीखा है तो आप मैजिक विथ 11 वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आइए, देखिए अगर 11 का स्क्वायर है तो हम लोग लिखते हैं 121। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कितना हो गया, 111 का स्क्वायर निकालने दे दे तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कितना डिजिट है। यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है, तो आप लिख दीजिए 1 2 3। ठीक है, अब वापस से 3 पे जाने के बाद क्या करना है, रिवर्स काउंटिंग करना है। 3 से पहले यहाँ पे 2 आता है, 2 से पहले 1 आता है, यही हम लोग का हो गया रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर दिया है 4 1 दे दिया है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 1111 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे डिजिट कितना, 1 2 3 4 डिजिट है तो लिखना 1 2 3 4। ठीक है, 4 तक लिख दिए। उसके बाद वापस से 4 के बाद क्या करना है, 3 2 1। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हम लोग का क्या है, यहाँ पे 5 अगर दे दिया, 5 1 दे दिया और इसका निकालने दे दिया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कितना डिजिट, 5 डिजिट है, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 तक हो गया 5 डिजिट। उसके बाद वापस से रिवर्स करना है 4 3 2 1। तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग का ये वाला आगे तक चलते जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का मतलब ऑब्जर्वेशन पिछले क्लास का। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग अब मैजिक विथ 9 पे चलते हैं। मैजिक विथ 9 को हम 3 केस में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ कितने केस में पढ़ेंगे, 3 केस में। देखिए केस क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहला केस यहाँ पे क्या बन जाता है कि आप इसको क्या करेंगे, 3 पार्ट में जैसे हम लोग यहाँ पे कर लिए। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट केस देखिए, यहाँ पे केस 1 कहता है कि बोथ द नंबर हैव सेम डिजिट। ठीक है, क्या कहता है, बोथ द नंबर हैव सेम डिजिट, बोथ द नंबर हैव सेम डिजिट। या फिर यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल है कि अगर आपको यहाँ पे 72 इंटू 99 करने दे दे, कहने का मतलब देखिए इधर भी 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको दिया 357 इंटू 999, देखिए यहाँ पे 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट। ठीक है, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा कि 4895 इंटू 999। ठीक है, तो इस तरह से दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से देगा। अब देखिए दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस कहता है जो 9 वाला डिजिट होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, क्या कहता है, 9 वाला डिजिट बड़ा होगा और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना हो हमें वो क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 वाला डिजिट क्या, यहाँ पे देखिए सेकंड केस क्या कहता है, ये हम लोग का है क्या, केस 2।
और केस 2 कहता है कि 9 वाला डिजिट बड़ा होगा, जिस नंबर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा वो कम होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आपको यहाँ पे लिख दिया गया 321 इंटू 99, ठीक है, 457 इंटू 99, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लिख दिया 435 इंटू 9999, 72 इंटू 999, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, केस 2 में हम लोगों ने क्या सीखा, केस 2 में सीखा कि 9 वाला डिजिट ज़्यादा, नंबर वाला डिजिट कम। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिया है। अब देखिए केस 3 हम लोग का क्या कहता है, केस 3 हम लोग का कहता है, केस 3 क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है, इसका अपोजिट, यानी यहाँ पे क्या होगा, 9 वाला डिजिट होगा कम, 9 वाला डिजिट कम, और यहाँ पे नंबर वाला डिजिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो 9 वाला डिजिट होगा वो क्या होगा, कम होगा हम लोग का, और नंबर ज़्यादा होगा। तो 9 वाला डिजिट कम होगा, जैसे कि हम लोग को यहाँ दिया 345 इंटू 99, 357 इंटू 99, आपको यहाँ पे दे दिया 4895 इंटू 999, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये केस है, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे केस 1 क्या कहता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे केस 1। तो केस 1 में हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, केस 1 में हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है 72, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, -1 कर देते हैं, ठीक है। 72 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 71। चलिए यहाँ तक भी कर लिए, यहाँ तक में कहीं किसी को बच्चों को परेशानी नहीं है। इसके बाद क्या करते हैं, जो ये वाला नंबर है इसका कंप्लीमेंट निकालते हैं, इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। आप बोलेंगे सर कंप्लीमेंट तो आपने सिखाया नहीं, तो देखिए कंप्लीमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, बेस माइनस नंबर। देखिए कंप्लीमेंट, बेस और कंप्लीमेंट के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में सिखाया था, ठीक है। लेकिन जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, कंप्लीमेंट क्या होता है, बेस माइनस नंबर। तो बेस अब कैसे पता चलेगा, आप बोलेंगे सर हमें तो बेस भी नहीं पता है, तो बेस कैसे पता चलेगा, जैसे जितना डिजिट का नंबर, जैसे 35 है तो इसमें 2 डिजिट है, तो आप लोग यहाँ 0 0 और आगे लगा देंगे 1, तो मतलब इसका बेस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर आपको दिया है 381, तो यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना जितना डिजिट उतना 0 और आगे 1, वही उसका बेस होगा, वही उसका बेस हो जाएगा। तो इसका बेस कितना हो गया, 1000। तो इस तरह से समझ में आया, बेस समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे आ जाइए आप, 72, तो 2 डिजिट है ना 72, तो 2 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस 100। अब जब बेस 100 होगा तो कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 72, 28, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 28 है। आपको बार बार 100 लिखने का, 100 1000 ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। आप एक मंत्र याद कर लीजिए कि जब भी कंप्लीमेंट निकालना हो आप एक मंत्र याद रखिएगा, कौन सा, लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9, ठीक है। अब देखिए लास्ट फ्रॉम 10 कहने से मेरा क्या तात्पर्य है वो समझिए। यहाँ पे जैसे कि ये वाला नंबर है, तो ये वाला नंबर है, तो इसमें से -1 किए लिख, ठीक है, ये हो गया 356। तो यहाँ तक में तो परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद जो ओरिजिनल नंबर है यानी ये वाला नंबर, इसका कंप्लीमेंट निकालना। हमने क्या सीखा है कि लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9। अब देखिए लास्ट ये वाला नंबर, ठीक है, तो 7 को 10 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए बाकी सारा को 9 से करना है। अब देखिए इसको 10 से किए, इसको 9 से माइनस करना पड़ेगा, इसको हम लोग को आगे सारा को 9 से, यहाँ पे 9 से इसको करना होगा, इसको भी 9 से। 9 में किए 5, तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे 9 में से 3 गया तो 6, तो हम लोग का ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या करते हैं, -1 किए तो यहाँ पे हो गया 4894, ठीक है, यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका अब हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट निकालने के लिए आप वो 1000 लिख के फिर सब्ट्रैक्ट मत करने लगिएगा। अब क्या कीजिएगा, लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9, तो लास्ट 10 यानी इसको 5 को 10, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 10 से, इसको 9 से, इसको 9 से, इसको 9 से, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है। 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 हो गया, 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब वापस से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी नंबर है इसमें से -1 करेंगे। यहाँ पे -1 करने के बाद 72, -1 करने के बाद क्या हो गया, 72134,
ठीक है, यहाँ तक लिखे। उसके बाद इसका हम लोग को निकालना होगा कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लास्ट को 10 से बाकी सारा को 9 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 3 गया तो 6, 10 में से 5 गया तो 5। तो हम लोग का ये वाला आंसर हो जाएगा। तो देखिए केस 1 का हम लोग प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पे। ये कुछ क्वेश्चन है केस 1 के लिए, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे केस 2 की तरफ। केस 2 में क्या पढ़ना है कि 9 वाला डिजिट ज्यादा होगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कम लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप ज्यादा कर लेंगे अब। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग लेते हैं 65 × 999। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ों को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। हम लोगों ने केस 1 में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने केस 1 में पढ़ा था कि डिजिट सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये दोनों डिजिट और ये दोनों डिजिट सेम होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे सेम नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अब देखिए डिजिट सेम हो गया ना, यहाँ पे कितना डिजिट है 1 2 3, यहाँ पे कितना 1 2 3 बराबर डिजिट हो गया। हाँ, लेकिन ध्यान ये रखिएगा जो होगा हमेशा नंबर के पहले लगा दीजिएगा, नंबर के बाद नहीं लगा दीजिएगा। क्योंकि अगर यहाँ देखिए 65 है, इसके बाद अगर 0 लगा दिए तो क्या 650, किसी को 1 रुपये देना है और वहाँ पे वो आया 00 लगा दिया तो आपको कितने देने पड़ जाएंगे 100 रुपये। लेकिन अगर आपके पास 1 है, ठीक है, आप स्मार्ट भी हैं तो आप बोलेंगे 0 लगाओ, लेकिन कहाँ लगाओ, नंबर से पहले। अब यहाँ पे जब लगाए नंबर से पहले लगाया है तो क्या हो गया, उसका वैल्यू चेंज हुआ, कुछ 1 ही रहा। तो इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम लोग यहाँ 0 लगा लें तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 065 है, ये है। अब ये तीनों यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, तो नहीं बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो वापस से इसी कंसेप्ट के साथ चलिए। इस कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा था कि जो नंबर हम लोग को दिया है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना। तो 65 में से 1 गया तो यहाँ पे हो गया क्या 64। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत की बातें नहीं है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ध्यान देने वाली बात है कि अब जो हम लोग यहाँ पे बेस, यहाँ पे जो हम लोग कंप्लीमेंट निकालेंगे, यहाँ पे कंप्लीमेंट 65 का नहीं निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 65 का कंप्लीमेंट नहीं निकालना, हम लोग को निकालना है 065 का कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट। और इसका कंप्लीमेंट निकालने के लिए यहाँ पे 3 डिजिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट है तो यह कितना हो जाएगा 1000। अब 1000 में से 065 इसको माइनस करना है। ठीक है, ध्यान इस बात को रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए हम लोगों ने क्या सीखा, लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9। तो लास्ट 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया, 9 में से 0 गया तो 9। यहाँ पे ये लिख देंगे 935, हम लोग का आंसर आ गया। इस पे 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, आगे 0 लगा लेंगे। ठीक है, आगे 0 लगा लेंगे और इसको करेंगे कैसे, वापस से -1 करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे 320 लिख दिए। ठीक है, अब इसको कहाँ से निकालना, अब इसका देखिए यहाँ पे निकालना है कैसे, इसका बेस कितना होगा 10,000। अब 10,000 में से इस नंबर को माइनस करना है। ठीक है, 4 डिजिट वाला है तो यहाँ पे 10,000 से माइनस करना है। तो माइनस करना कैसे करोगे, तो हम लोगों ने सिखाया है लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9। तो 9 में से 0 गया तो 9 लिखो, 9 में से 0 गया 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 2 गया तो 7, 10 में से 1 गया तो 9। ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए 435 है, यहाँ पे देखिए 4 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, आगे एक 0 लगाएंगे, वहाँ पे -1 कर देंगे, -1 करेंगे तो हो जाएगा 434। चलिए 434 हो गया, यहाँ तक में कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे यहाँ पे चारों डिजिट का क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे कंप्लीमेंट। हम लोगों ने सीखा है लास्ट को 10 से बाकी सारा को 9 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6, 10 में से 5 गया 5। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है तो आगे 0 लगाएंगे, ये भी 4 डिजिट का हो गया। अब वापस से कंसेप्ट लगाइए, कौन सा, -1 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 456। चलिए यहाँ तक में कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीमेंट निकालेंगे। कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम लोगों को सिखाया है लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9, 9 9 9 9 में देखिए 9 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, इसका देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। 7 2 × 9 9 9 9। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे 3 डिजिट है तो आप लोगों ने सीखा 072 इंटू यहाँ पे है कितना, लिख देंगे 999। यहाँ पे -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 71 हुआ। अब 71 होने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए इन दोनों का नहीं निकालेंगे, आप निकालेंगे 3 डिजिट का।
किसका, इसका कंप्लीमेंट। जब इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ये लास्ट को 10 से, बाकी सारा को 9 से सब्ट्रैक्ट कीजिए। 9 में से 0 गया तो 9 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे बोलिएगा सर यहाँ पे आप तो सारा क्वेश्चन करवा रहे थे एक ही डिजिट ज़्यादा वाला, ठीक है, एक ही डिजिट ज़्यादा, तो क्या 2 3 4 ऐसा ज़्यादा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पे कितना है, 4 डिजिट, यहाँ पे है 2 डिजिट, तो यहाँ पे आगे 2 0 लगा दीजिए, बस बैलेंस कर देना है। आपको जितना डिजिट होगा, जितना 9 वाला डिजिट होगा उतना के बराबर लाना है। उसके लिए उसके लिए आपको क्या करना है, आगे 0 लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे 0 लगा दिए, अब -1 किए, हो जाएगा 71, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आप 72 का नहीं निकाल के इस पूरे टर्म का निकालेंगे, ठीक है। तो ये इसको 10 से माइनस करना है, इसको 9 से। अब देखिए 9 हो गया, 9 में से 7 गया तो 2, 10 में से 2 गया तो 8। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हम लोग का था केस 2 पे ये कुछ क्वेश्चन है, इसका आप लोग करेंगे प्रैक्टिस। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे केस 3 की तरफ। केस 3 में थोड़ा सा जो है कंसेप्ट डिफरेंट है, ठीक है। केस 3 में थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत की बातें नहीं है, ठीक है। आपको पूरी एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आपको सारे एक एक कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है। अगर आप स्किप करेंगे तो कंप्लीट कंसेप्ट नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो आपको परेशानी बनी रह जाएगी। तो इसलिए आप लोग स्किप ना करते हुए इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है। तो आइए केस 3 की तरफ। केस 3 में हम लोग का था 9 वाला टर्म कम, नंबर वाला टर्म ज़्यादा, ठीक है। 9 वाला डिजिट कम होता है, नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ही ज़्यादा होता है। पहले सेकंड केस में क्या था कि यहाँ पे जो है 9 वाला डिजिट ज़्यादा था, नंबर कम था। इसमें क्या है कि 9 वाला डिजिट कम है और नंबर वाला डिजिट ज़्यादा है। तो उस समय क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जितना 9 वाला डिजिट हो उसको हम लोग उतना ही इस नंबर में से किधर से, 1s 10s 100, तो उधर से हम लोग इन 2 नंबर को पकड़ लेंगे, ठीक है। जितना डिजिट होगा उतना डिजिट पकड़ लेंगे, कभी आगे इधर से मत पकड़ लीजिएगा, पकड़ना है किधर से, यहाँ पे 1s और 10s को पकड़ लिए। किसको पकड़े, 1s और 10s। अगर यहाँ पे 3 डिजिट होता तो 1s 10s 100 तीनों को पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या है, 2 डिजिट वाला है, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, 9 कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 नंबर को पकड़ लिए। पकड़ने के बाद क्या करेंगे, अब जो नंबर बच जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 2 बचा तो इसमें से प्लस, इस पर क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग 3 के बराबर। अब देखिए जब ये 3 हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, 253 में से 3 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 250 हो गया। अब आपको क्या करना है, 53 का कंप्लीमेंट निकालना। जिन दोनों नंबर को पकड़े हैं सिर्फ उन्हीं का कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो 53 का कंप्लीमेंट कितना होता है, देखिए 47 होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे करेंगे, लास्ट को 10 से, आगे वाले को 9 से। 9 में से 5 गया 4 हो गया, 10 में से 3 गया तो 7 हो गया, 47, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये आ गया रिजल्ट इसका। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वापस से कितना डिजिट है, 9 वाला 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट को यहाँ पे पकड़ लिए। पकड़ने के बाद हम लोगों ने क्या सिखाया है कि आगे वाले में +1 कर देंगे, जो बचा उसमें +1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। ये 4 हो गया, तो अब इसको टोटल नंबर लिखेंगे, टोटल नंबर -4 कर लेंगे, टोटल नंबर -4। 7 में से 4 गया तो 3 हो गया, 383। अब देखिए हम लोग को 87 का कंप्लीमेंट निकालना है। तो कंप्लीमेंट कैसे निकालना है, 10 से, लास्ट वाले को 10 से और आगे वाले को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना हो गया, 9 में से 8 गया तो 1 हो गया, 10 में से 7 गया तो 3 हो गया। तो हम लोग का यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें करना है वापस, यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 डिजिट को पकड़िएगा आप लोग, ठीक है। और आगे वाले डिजिट में +1 कीजिएगा कि 4 + 1 यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल डिजिट को, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन टोटल डिजिट में से हम लोग को 5 माइनस कर देना है। कितना, 5 माइनस कर देना है और लिख देंगे यहाँ पे 4890, ठीक है। अब यहाँ इतना लिखने के बाद आप लोग को जितना टर्म को आप लोगों ने पकड़ा है, उस टर्म का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, किससे, जितना भी, मतलब देखिए उस टर्म का हम लोग कंप्लीमेंट निकालते हैं, जिस टर्म को हम लोगों ने पकड़ा है उसका कंप्लीमेंट निकालते हैं। कंप्लीमेंट निकालने का वही फॉर्मूला कौन सा, लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 10 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग का ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, वापस से यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो यहाँ दोनों को पकड़ेंगे, आगे वाले में +1 करेंगे। +1 करने के बाद देखिए हम लोग का क्या होगा, ये आ गया 39। अब देखिए 7, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा, इतना टोटल नंबर लिखेंगे, इसमें से -39 कर देंगे, ठीक है। 15 में से 9 गया तो कितना हो गया, 6, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, आगे 8, यहाँ पे 3, यहाँ तक मैं कहीं देखो। अब 75 का आप लोग क्या करेंगे, 75 का आप लोग निकालेंगे यहाँ पे कंप्लीमेंट। 75 का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, 25,
तो हम लोग का ये वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जितना डिजिट है उतना को पकड़े, 2 डिजिट है दोनों को पकड़ लिए, पकड़ने के बाद आगे वाले में +1 किए, यहाँ पे हो गया 4, ठीक है, यहाँ पे 4 हुआ। अब कह रहे हैं टोटल नंबर में से, जो टोटल नंबर दिया है उसमें से -4 कर देंगे, और -4 करने के बाद आप लोग इसको करके देखिए, -4 किए, ठीक है, 11 4 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 317। अब यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग जिन दोनों नंबर को पकड़े हैं उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे, उसका कंप्लीमेंट हम लोग को निकालना है। तो हम लोगों ने वहाँ पे सिखाया, अगर हम लोग को जिसका कंप्लीमेंट निकालना, लास्ट को 10 से, आगे वाले को 9 से कर देंगे। 9 में से 2 गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, तो हम लोग का ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 डिजिट पकड़ेंगे, यानी जितना नंबर ऑफ 9 का डिजिट होगा, जितना नंबर ऑफ 9 का डिजिट होगा उतना डिजिट को ही पकड़ना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, +1, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4। अब टोटल नंबर, यहाँ पे टोटल नंबर क्या है, ये है, तो इसमें से आपको माइनस करना है कितना, जो आप यहाँ पे ये निकाले हैं 4, तो 7 में से 4 गया तो ये 3 हो गया, ये 0 ही रहेगा, 5 3, यहाँ तक में कहीं दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए ये, इसको हम लोग क्या करते हैं कि मतलब यहाँ पे इसको हम करते हैं क्या कि जो अब 507 का कंप्लीमेंट निकालते हैं। कंप्लीमेंट वैसे ही कि मतलब देखिए लास्ट को 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी सारा को 9 से, तो 9 में से 5 गया तो ये 4 हो गया, 9 में से 0 गया तो 9 हो गया, और 10 में से 7 गया तो 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का केस 3 फिनिश हो गया, ठीक है। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप लोग को प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे मैजिक विथ 9 का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे, अगर आपको कभी भी यहाँ पे 15 का स्क्वायर निकालने दे दे, 25 का स्क्वायर निकालने दे दे, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 60, देखिए यहाँ पे 45, 55 का स्क्वायर, इस तरह से आपको कहीं तक का 95 का स्क्वायर दे दे, ठीक है। तो 51 to 59 का स्क्वायर भी हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो, अच्छा लगता हो और समझ में आता हो तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।